ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के 31वें दिन 31 मार्च 2026 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार ट्रंप की चेतावनी। मुख्य घटना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 30 मार्च 2026 को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, Great progress has been made, but if for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, and if the Hormuz Strait is not immediately open for business, we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells and Karg Island, and possibly all desalinization plants. अर्थ, अगर शीघ्र कोई समझौता नहीं होता और होर्मुज जलमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तुरंत खोल नहीं दिया जाता, तो अमेरिका ईरान की सभी बिजली उत्पादन संयंत्र, पावर प्लांट्स, तेल कुएं, ऑयल वेल्स, खार्ग द्वीप, खरग आइलैंड, ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र, जहां से लगभग 90% तेल निर्यात होता है, और संभवतः सभी डेसालिनेशन प्लांट्स, पानी शुद्धिकरण संयंत्र, को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ट्रंप ने पहले फाइनेंशियल टाइम्स इंटरव्यू में कहा था कि उनका पसंदीदा विकल्प ईरान का तेल लेना, टेक द ऑयल, और वे खार्ग द्वीप पर कब्जा करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कब्जा कुछ समय के लिए अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ सीरियस डिस्कशंस चल रही है और ग्रेट प्रोग्रेस हो रहा है। उन्होंने एक 15 पॉइंट प्लान का जिक्र भी किया, जिसमें ईरान ज्यादातर शर्तें मान चुका है, हालांकि ईरान इसे खारिज कर चुका है। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने बातचीत से स्पष्ट इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने ट्रंप के प्रस्ताव को एक्सेसिव, अनरियलिस्टिक एंड अनरीजनेबल, अत्यधिक, अव्यावहारिक और अनुचित बताया। ईरान ने कहा कि वे केवल मध्यस्थों, मीडिएटर्स, के जरिए अमेरिकी प्रस्ताव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरते हैं, तो वे उनका स्वागत आग से करेंगे। ईरान वेटिंग मोड में है और हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। युद्ध की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति। 31वें दिन। युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों से, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खाम समेत कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। अब यह डे 31-32 पर है। होर्मुज जलमरूमध्य ईरान के प्रभावी नियंत्रण में है और लगभग बंद है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड 113 प्रति बैरल के आसपास। अमेरिका ने क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों पर हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। हाल ही में हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला, जहां आग लगी। हूती विद्रोहियों, यमन, ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालिया हमले, इस्फहान शहर पर भारी हमले, जहां आग की लपटें उठीं। ईरान ने दुबई के पास एक कुवैती तेल टैंकर पर भी हमला किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। खार्ग द्वीप, फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात टर्मिनल। अगर इसे निशाना बनाया गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। डेसालिनेशन प्लांट्स। अगर इन पर हमला हुआ तो ईरान में पीने के पानी की भारी कमी हो सकती है। विशेषज्ञ इसे संभावित युद्ध अपराध मानते हैं। वैश्विक प्रभाव। तेल की कीमतें बढ़ने से एशियाई शेयर बाजार गिरे हैं। कई देश, सऊदी, कतर, जॉर्डन आदि, क्षेत्रीय स्थिरता की चिंता जता रहे हैं। ट्रंप की रणनीति। वे बार बार डेडलाइन देते हैं, पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन, 10 दिन, लेकिन अब फिर से कड़ी चेतावनी दी है। यह जानकारी आज 31 मार्च 2026 की लाइव रिपोर्ट्स पर आधारित है। स्थिति तेजी से बदल रही है। कोई नया हमला या डिप्लोमैटिक अपडेट आ सकता है।